जब राम और लक्ष्मण बागान से फूल तोड़ रहे थे, तभी सीता अपनी सखियों के साथ उसी बागीचे में आई। उन सभी ने उस तालाब में स्नान किया। सीता ने पार्वती के मंदिर में पूजा की और माँ पार्वती से एक योग्य पति प्राप्त करने का आशीर्वाद लिया। तभी सभी सखियों में से एक सखी आकर सीता को बताती है कि दो सुंदर नौजवान उसके बागान से फूल तोड़ रहे हैं। उनके रंग रूप और व्यक्तित्व का बखान नहीं किया जा सकता। तभी दूसरी सखी कहती है, वे लोग अवश्य ही अयोध्या के राजकुमार होंगे। वे महर्षि विश्वामित्र के साथ आए हैं। उनके पास अद्वितीय शक्ति है और मैंने उन दोनों के कारनामों को महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में सुना है। कल जब वे दोनों राजकुमार शहर में घूम रहे थे, तब हजारों हजारों की संख्या में लोग उस भीड़ में उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित थे। राम और लक्ष्मण के बारे में इस तरह की बात सुनकर उन्हें देखने के लिए सीता उत्सुक हो गई। सीता चुपचाप उस जगह चली गई जहां राम और लक्ष्मण फूल तोड़ रहे थे और वह उन्हें देखने के लिए उनके पीछे खड़ी हो गई। तभी राम को सीता के चूड़ियों, हार, बाजूबंद और पायल की आवाज सुनाई दी और राम उस आवाज की दिशा में घूम जाते हैं। तभी वह सीता को अपने सामने खड़े पाते हैं। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वे एक दूसरे को देखने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। कुछ समय पश्चात राम लक्ष्मण को बताते हैं कि यही राजा जनक की पुत्री सीता है। राजा ने धनुष यज्ञ इसी के स्वयंवर के लिए रखा है। ऐसा कहकर राम और लक्ष्मण वहां से चले जाते हैं। सीता राम की शिष्टता और उनके शानदार कारनामों को सुनकर उन पर मोहित हो जाती है। सीता भी अपने मन में राम की छवि और उनके कारनामों का गुणगान लिए अपने महल वापस चली जाती है। राम और लक्ष्मण बागान से तोड़े हुए फूल को महर्षि विश्वामित्र को जाकर देते हैं। कुछ समय पश्चात मिथिला का राज पुजारी सतानंद यज्ञशाला में जो सीता स्वयंवर होने वाला था, उसके लिए महर्षि विश्वामित्र को कार्य सुव्यवस्थित रूप से हो सके उसके लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए बुलाने आते हैं। विश्वामित्र पूजा समाप्त करके राम और लक्ष्मण के साथ यज्ञशाला पधारते हैं। हजारों लोग राम और लक्ष्मण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राजा जनक ने उनके बैठने की उचित व्यवस्था कर दी थी। सभी राजाओं के बीच राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे थे मानो हजारों तारों के बीच चंद्रमा होता है। कुछ राक्षस भी अपने आप को राजा के वेश में बदल कर आए हुए थे। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, डर के मारे सभी कांपने लगे। राम का व्यक्तित्व यज्ञशाला में उपस्थित सभी राजाओं पर भारी पड़ रहा था। वे सभी सोचने लगे कि केवल राम ही इस धनुष को तोड़ सकते हैं। सभी राजा आपस में बातचीत करने लगे। सीता तो अवश्य ही राम से विवाह करेगी, चाहे वे शिव का धनुष तोड़े या नहीं, क्योंकि राम का स्थान पूरी दुनिया में सबसे सर्वोच्च है। इसलिए अपना सम्मान और गरिमा खोने से अच्छा है हम इस यज्ञ को ही छोड़कर चले जाएं। कुछ घमंडी राजा ने तर्क किया कि अगर राम धनुष तोड़ भी देते हैं तो हम राम को सीता से विवाह नहीं करने देंगे, उनसे युद्ध करेंगे। कुछ विद्वान राजाओं ने कहा, राम से युद्ध करने के बारे में सोचना भी गलत होगा। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिन्हें दिव्य शक्तियाँ मिली हुई है। अगर एक बार वे गुस्सा हो गए तो उनके क्रोध से कोई भी बच नहीं पाएगा। सभी राजा जब आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी सीता का आगमन होता है। सभी उसके अद्वितीय रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। स्वर्ग के सभी देवता खुशी के मारे नगाड़े बजाने लगते हैं तथा अप्सराएं भी खुशी से नाचने लगती है। राजा जनक की आज्ञा से भट्ट और चरण ने उनके राजवंश की प्रशंसा में गीत गाए। सीता अपने हाथों में वरमाला लिए यज्ञशाला में बैठ गई। वरमाला के पुष्प से वहां का वातावरण सुगंधित हो उठा। राजा के यशगान के बाद राजमंत्री ने सभा को संबोधित किया और कहा, राजा जनक सीता के स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं का स्वागत करते हैं। राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए एक प्रतिज्ञा ली है, जिसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यह धनुष शिव का है, जिसे भगवान शिव ने देवव्रत को सौंपा था, जो कि राजा जनक के पूर्वज हैं। परिवार की परंपरा के अनुसार राजा जनक को भी इस धनुष को संभाल कर रखना है। राजमंत्री ने कहा, एक बार राजा जनक खेत को जोत रहे थे, तभी उनका हल एक बक्से से टकरा गया। जब राजा ने उस बक्से को खोला तो उसमें से उन्हें एक छोटी कन्या शिशु मिली, जिसका नाम राजा जनक ने सीता रखा। बड़ी होने पर सीता बहुत ही सुंदर और विदुषी महिला हुई। तभी राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली कि जो भी मनुष्य इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी के साथ होगा। इन सभी बातों को सुनकर सभा में बैठे सभी राजकुमार उत्साह से भर गए। सभी राजा उस धनुष को उठाने के लिए अपना पूरा बल लगा दिए, परंतु उस धनुष को कोई भी हिला नहीं सका।
सभा में उपस्थित कुछ लोग तो उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सके। बाद में सभी राजा मिलकर उस धनुष को उठाने का प्रयास किए, परंतु सब व्यर्थ रहा। राजसभा में सन्नाटा छा गया। कोई भी ऐसा राजा नहीं बचा जो उस धनुष को उठा सके। सभी राजाओं की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा जनक बहुत दुखी हुए। अपने राज सिंहासन से उठते हुए उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि भगवान शिव का दिया हुआ धनुष सुनभा को कोई भी उठा नहीं सकेगा तो मैं यह शपथ नहीं लेता। ऐसा सुनकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। उन्होंने राम से कहा, आपकी उपस्थिति में राजा जनक ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। तुलना की जाए तो यह धनुष कुछ भी नहीं है। आपको अपने साहस और पराक्रम को इस राजा को दिखाना होगा। राम ने लक्ष्मण को शांत किया। तभी विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने की अनुमति दी। राम उठे और धनुष के पास गए। सभी राजाओं की आंखें राम पर गड़ गई। रानी सीता का हृदय भी धड़कने लगा। सीता ने आंखें बंद की और मां पार्वती से मन ही मन कहा, राम को इस कार्य में सफलता प्रदान करें। मैं इन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। तभी राम ने बड़ी आसानी से उस धनुष को उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। जैसे ही वे तीर को चलाने के लिए अपनी ओर खींचे, एक झनकार की आवाज हुई। ऐसा लगा मानो बिजली कड़क रही हो और पृथ्वी कांप रही हो। सभी लोग गरजदार आवाज सुनकर भयभीत हो गए, परंतु विश्वामित्र, राजा जनक, सीता, राम और लक्ष्मण स्थिर रहे। सीता ने जैसे ही धनुष के टूटने की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली। जब सीता समझ गई कि राम को सफलता मिल गई है, वह खुशी से वरमाला लेकर राम के पास गई और वरमाला को राम के गले में डाल दिया। फिर सीता अपने महल चली गई। राजा जनक खुशी से रोमांचित हो उठे। वे राम के व्यक्तित्व और पराक्रम से बहुत प्रभावित हुए। राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, हे संत मुनि, आज आपके ही आशीर्वाद से मेरी पुत्री को एक उत्तम पुरुष अपने पति के रूप में मिला है। अब आप आज्ञा दे तो मैं राजा दशरथ को विवाह के लिए आमंत्रित करूं। विश्वामित्र हंसते हुए अनुमति दे देते हैं। राजा जनक तुरंत ही अपने विद्वान मंत्री को कौशल देश भेज देते हैं।